सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। देखो हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई आपका सभी का। देखो जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से किसको जानते हैं? तो उसको जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और काले पत्थर की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। ये लगी हुई है आमेर में, और आमेर का किला में लगी हुई है। आमेर का किला पड़ता है जयपुर में। आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, अलवर में, या फिर पाली में? जूनागढ़ का दुर्ग मैंने आपसे पूछा है। जूनागढ़ का दुर्ग राव बीकानेर दोस्तों इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। और दोस्तों हिंदू और मुगल शैली में ये बना हुआ है जूनागढ़ का किला। और धानवन श्रेणी का ये दुर्ग हो जाएगा। धानवन श्रेणी का मतलब होता है मरुस्थल। तो अन्नू का, देव की लाडली का, जाट भाई का है, लीलाधर का, दूधी का, विकिंग का, प्रीतनहर का, आरोही का, लीलाधर भाई का, जय कुमार का। आप सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है। जमीन का जेवर भी किसको कहते हैं? तो जूनागढ़ के किले को ही कहते हैं। अब आपको ये बताना है जूनागढ़ का किला है उसकी आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है, षटभुजाकार है, या त्रिभुजाकार है? बताओ। राती घाटी के नाम से भी इसको जानते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर है भाई। बताओ। चतुर्भुजाकार किरण का आंसर आया है, सिमरन का चतुर्भुजाकार आया है, त्रिभुजाकार आरोही का है, विकिंग का, अन्नू का, आरोही का, राहुल कुमार का, जय जय का। बिल्कुल। तो देखो जिसने भी क्या बताया है, चतुर्भुजाकार बताया, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल पत्थर से बना हुआ है जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों, रेगिस्तान में बना हुआ है। और सभी दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। देखो इसके बारे में एक कहावत कही जाती है कि दीवारों के कान होते हैं पर कि जो जूनागढ़ की दीवार है ना वो बोलती है। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। चलो बताओ, आपको ये बताना है पहली बार कौन से दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी? लिफ्ट बताओ। आमेर का किला है, आमेर का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, जूनागढ़ का किला है? सच्ची बोलती है हाँ। प्रीत नाहर भाई बताओ, फटाफट से आंसर बताओ इसका। आमेर का, जूनागढ़ का, माही का आंसर आया है, एसएम का, दूधी का, किरण का, आरोही का, जय का, दूधी का, राहुल का, एसएम का, बिल्कुल विकिंग भाई का। आप सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जूनागढ़ का किला। क्योंकि राजस्थान में पहली बार इसी दुर्ग में दोस्तों लिफ्ट लगाई गई थी। और राय सिंह ने इस दुर्ग को अपन सूरज पोल में हाथियों पर सवार जो जयमल और फत्ता है ना, उसकी मूर्तियाँ भी वहाँ पे लगाई गई थी। तो जूनागढ़ का किला है, उसके दरवाजे पर दो अपने प्रतापी राजा थे जिनका नाम क्या था? तो वो जयमल था और एक का नाम था फत्ता। तो उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ पे लगी हुई है दरवाजे पर। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? कहाँ पे है? बताओ फटाफट। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन मैं दूंगा नहीं आपको, फटाफट से बताओ। बीकानेर आया है, आरोही का। हाँ बिल्कुल, बीकानेर, प्रीत नाहर का, सूर्या का, विकिंग का, आरोही का, माही का, जय कुमार का, राहुल का, दूधी का, रक्षिता का। जूनागढ़ है तो जूनागढ़, बीकानेर आपने बताया तो बीकानेर वालों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर दर्शनीय यहाँ पे है, बीकानेर में है। और सूरज सिंह ने यहाँ पे दोस्तों सूरसागर झील बनवाई थी। सूरसागर झील अगर आपसे पूछे तो भी आपके बताओगे बीकानेर बताओगे। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने क्या थी, अपने देश की, अपने राजस्थान की सीएम थी, चीफ मिनिस्टर थी, है ना, मुख्यमंत्री थी। उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था किसका? बीकानेर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नौकायन का उद्घाटन करवाया था 2008 में। किसने करवाया था? तो वो करवाया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही बनी थी। चलो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मांडलगढ़ का दुर्ग बता दो कहाँ पे है? अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, या फिर भीलवाड़ा? मांडलगढ़ का दुर्ग मैंने आपसे पूछा है, फटाफट सूर्य भाई का, आरोही का, किरण का, माही का, सूर्या का, ऐसी का, सूर्या का, रक्षिता का, जय का, आरोही का, प्रीत का, दूधी का, सिमरन का। जो भी भाई वो इस सेट में जुड़ रहे हैं ना, फटाफट से आंसर करो सबके सब। जाट नागौरी भाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। विकिंग भाई का भीलवाड़ा है 2003 में, और 2008 आप बता रहे हो। 2008 बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अगस्त 2008 को भाई उसमें नौकायन का उद्घाटन किया गया था जूनागढ़ में। किसके द्वारा किया गया था? तो वसुंधरा राजे सिंधिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है भाई। एरर भाई आपका भी बिल्कुल सही है। देखो हाँ, मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा बताया तो भीलवाड़ा वालों का बिल्कुल सही है। देखो ये गिरी दुर्ग हो जाएगा। गिरी का मतलब होता है पहाड़ी, तो पहाड़ी पर बना हुआ है अपना मांडलगढ़। और इसमें दोस्तों एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने शिलालेख के अनुसार मांडलगढ़ होने का क्या मिलता है इसमें? मांडलगढ़ होने का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। चलो ये बता दो, बनास नदी का संबंध मांडलगढ़ से है या नहीं है? यस या नो आपको बताना है। बनास, बेडस और मेनाल, इनका संबंध यहाँ से है नहीं या नहीं है? तो बिल्कुल किरण का, राहुल का, विकिंग का है। यस यस। आप सभी का यस आंसर आया है तो मैं भी इसको यस ही बताऊंगा भाई। इस सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आपको ये बताना है पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसको बोलते हैं? तारागढ़ अजमेर को बोलते हैं, तारागढ़ बूंदी को बोलते हैं, या फिर भैंसरोडगढ़ के किले को बोलते हैं? मैंने पूछा है पूर्वी यानी पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसको बोलते हैं? या उसको राजस्थान का जिब्राल्टर अपन बोल सकते हैं। पूर्व का, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर हो जाएगा, और राजस्थान का जिब्राल्टर। बताओ।
तारागढ़ अजमेर बताया रक्षिता ने। लीलाधर का, जय का बिल्कुल सही है। राहुल का, प्रीतनहर का, विकिंग का, आरोही का, दूधी का, सिम्मी का, जय कुमार का, जाट भाई का बिल्कुल सही है। उदयपुर वालों का बिल्कुल सही है। सूर्य भाई का भी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताओगे अजय राज ने करवाया था। अजय राज को अपन अजय पाल के नाम से भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। आपसे एग्जाम में पूछे अजय राज और अजय पाल तो एक ही बात है दोनों, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका नाम दोस्तों इसी कारण क्या पड़ गया था, तो अजय मेरू पड़ गया था। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे कब करवाया गया था, तो 1113 में करवाया गया था। यानी शताब्दी पूछे या ईस्वी पूछे तो 11वीं आप बताओगे, 11वीं शताब्दी में करवाया गया था, ठीक है। हाँ, बीठली पहाड़ी पर, इसलिए इसको गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर बोलते हैं। अब आपको ये बताना है राजपूताने की कुंजी किसको बोलते हैं, तारागढ़ बूंदी को, तारागढ़ अजमेर को, या फिर तारागढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर लोहागढ़ को। बताओ भाई। अजमेर आरोही ने बताया है, सूर्या ने अजमेर, लीलाधर भाई का बिल्कुल, माही का, सूर्या का, आप सभी का तारागढ़ आ रहा है। राहुल का भी बिल्कुल सही है, किरण भी बिल्कुल सही बता रही है, दूधी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों राजस्थान का हृदय के नाम से भी इसको जानते हैं, और राजपूताने की कुंजी भी तारागढ़ अजमेर वाले को बोलते हैं, ठीक है। और इसी कारण दोस्तों सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अगर आपसे पूछे किस पे हुए हैं, तो आप बताओगे स्थानीय आक्रमण हुए हैं अपने तारागढ़ अजमेर पे। अगर विदेशी आक्रमण आपसे पूछे तो क्या बताओगे भाई, स्थानीय तो आपने बता दिए, तो विदेशी पूछे तो क्या बताओगे। रक्षिता बिल्कुल सही है तुम्हारा। किरण का अच्छा भटनेर का बता रहे तुम, हनुमानगढ़ वाला है ना, बिल्कुल। जिसने भी भटनेर बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रीत नाहर का, जय कुमार, सूर्या, लीलाधर, आप सभी का सही आंसर है। अब आपको ये बताना है चश्म ए नूर महल किसने बनवाया था। चश्म ए नूर महल अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। लीलाधर भाई बिल्कुल सही है। प्रीत नाहर तुम्हारे वहाँ पे है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। बताओ, मैंने पूछा है चश्म ए नूर महल किसने बनवाया था। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। अकबर आपका आंसर आया है, शाहजहां भी आया है आरोही का। बिल्कुल, तारागढ़ की घाटी में दोस्तों ये बना हुआ है, अजमेर में ही अपना बना हुआ है महल। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप बता दो फटाफट से। यहाँ पे चामुंडा माता के दर्शनीय पहाड़ी मंदिर भी है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। हाँ बताओ भाई, आपका आंसर आया जहांगीर, तो जहांगीर वालों का बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं भी उसको गलत नहीं करूँगा। चलो, चूरू का किला बता दो कौन सी श्रेणी का है भाई, गिरी दुर्ग है, या फिर जल दुर्ग है, या फिर धानवन श्रेणी का दुर्ग है। जाट भाई आपका बिल्कुल सही है, जीत का बिल्कुल सही है। बताओ भाई, गिरी दुर्ग बताया है विकिंग भाई ने। अरे चूरू का किला, चूरू का किला मैंने आपसे पूछा है, चूरू गिरी गिरी, चूरू का किला गिरी है, वहाँ पे पर्वत है कोई चूरू में, कौन से पर्वत है नाम बताओ फिर। रेत है वहाँ तो बहुत ज़्यादा, हाँ धानवन का है, तो फिर ऐसे दिमाग लगा के बताया करो। हाँ, चूरू के किले में चांदी के गोले दागे गए थे, वहाँ पे क्या है कि हाँ बारूद खत्म हो गई थी वहाँ पे भाई, तो चांदी के गोले दागे गए थे चूरू के किले में। आप सभी का सही हो जाएगा। कुशाल सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। धानवन श्रेणी का दुर्ग है, धानवन का मतलब होता है मरुस्थल, मरु डेजर्ट। हाँ बिल्कुल, शिव सिंह ने, हाँ शिव सिंह ने दागे थे, आप सभी का सही आंसर है। लेकिन निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था कुशल सिंह ने। शिव सिंह ने तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, इसी कारण इसको दोस्तों चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहते हैं। दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई, राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, तारागढ़ को कहते हैं, फिर लोहागढ़ को कहते हैं। बिल्कुल, किरण का, जीत भाई का, राहुल का, उदयपुर का, विकिंग का, भैंसरोडगढ़ सूर्या भाई का, रक्षिता का, जाट का, हिन्नू पटेल का, प्रीत नाहर का, आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग अपना स्थित है चित्तौड़गढ़ में। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना दोस्तों, वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है ये बता दो। जल दुर्ग है, पारिख दुर्ग है, या पारिध दुर्ग है, या फिर धनवन श्रेणी का दुर्ग है। जल दुर्ग आपका आंसर है, आरोही का, हिन्नू का बिल्कुल सही है, जय का, प्रीत का, सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो अपना जल दुर्ग श्रेणी का हो जाएगा। वो चंबल और बामणी नदी के संगम पर बना हुआ है, और राजस्थान का वेलोर दोस्तों इसी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे भाई इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भैंसा सा एक व्यापारी था जो सामान का आयात निर्यात करता था, उसने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोड़ाचारण एक बंजारा था, उसके सहयोग से कराया था, दोनों ने मिलकर किया था। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है दोस्तों जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था, इसका निर्माण किसी राजा ने नहीं कराया। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली, हाँ दिमाग लगाने वाली बात है। अगला बताओ भाई, आपको ये बताना है तिलस्मी किला किसको बोलते हैं। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, या फिर लोहागढ़ भरतपुर। तिलस्मी किला, तिलस्मी, बताओ भाई।
तारागढ़ बूंदी आंसर आया है। ये डॉट डॉट किसने लिख लिया भाई, नाम तो आपका कुछ आ ही नहीं रहा है। किरण का तारागढ़ बूंदी है, प्रीत नहर का, उदयपुर वाले का, सूर्या का, आरोही का, विकिंग भाई का बिल्कुल सही है। मुकेश है, अच्छा मुकेश है। तो भाई नाम देखो, अपनी पहचान किसी से छुपानी नहीं चाहिए, अपने को अपनी जो पहचान है उसको उजागर करना चाहिए। ऐसा नहीं अपनी पहचान छुपा के बैठ जाओ, क्या तुम गलत काम थोड़ी कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो यहाँ पे। तो जिसने भी तारागढ़ दुर्ग बताया है बूंदी वाला, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों तिलस्मी किला कहलाता है, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। और इसके बारे में रुडियार किपलिंग है ना, उसने एक बात कही थी। आपसे पूछे कौन सी बात कही थी, तो आप ये बताओगे। उसने एक बात कही थी, यह दुर्ग मानव नहीं बल्कि परियों के द्वारा बनाया गया है, यानी कि प्रेतों द्वारा। भूत प्रेत होते हैं ना, हाँ, भूतों के द्वारा, भाई परियों का नाम आ गया दिमाग में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह दुर्ग मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि बल्कि ये भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया दुर्ग है। और यह दुर्ग दोस्तों अपनी भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है। भित्ति चित्र आप सभी को पता है, जैसे कोई भी पत्थर या शिला हो गई, उस पर चित्र बनाना क्या कहलाता है, भित्ति चित्र कहलाता है। और इस किले में दोस्तों एक गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई। इसमें कौन सी तोप रखी हुई है, तो गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है, ये ध्यान रखना है भाई आपको, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये ध्यान रखना है।